3 साल बाद आप एज़ अ टाउन नाज़िम अपने आप को कहाँ जज करते हैं कि जो ज़िम्मेदारी ली थी, क्या वो ज़िम्मेदारी 3 साल बाद पूरी हो सकी है? थोड़ी बहुत टूटी-फूटी बल्दियात हमारे पास आई। 2 साल में हमने बहुत सारा ज़मीन के नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर 100 से 150 मिलियन जो है वो हमने सीवरेज के ऊपर खर्च किया होगा। एसबीसीए ने जो एक पूरा कंक्रीट का जाल बना दिया लियाकताबाद को, जिसमें 40 गज के मकान के ऊपर जो है 6-6 मंजिला इमारत बना दी गई है। वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो ज़मीन के नीचे का हो या ज़मीन के ऊपर का, वो सब तबाह हो। तो लियाकताबाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक सीवरेज का निज़ाम 80% काम बेहतर। सीवरेज और पानी का काम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने करना है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उस पे हमने काम किया, हमारी यूसीज का 90% जो फंड होता था वो सीवरेज के हवाले से खर्च हुआ। डिस्पेंसरीज़ या जो क्लिनिक्स होते हैं सरकारी वो कितने थे और उनकी क्या सूरत-हाल है आपके पास? हमारे पास 4 डिस्पेंसरीज थी। हमने जो है वो चारों डिस्पेंसरी को अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन कराई। हमारी जो मैटरनिटी है, मैं आपको बताता चलूँ कि हमने उसको अच्छा कर दिया, उसकी फैसिलिटीज़ उसमें दे दी और वहाँ पर जो है वो 500 रुपए की जो है डिलीवरी होती है। हेपेटाइटिस का भी टेस्ट अगर आप कह लें तो वो 120-130 रुपए का होता है। 20 रुपए की उसमें पर्ची होती है। दवाइयाँ भी साथ देते हैं अपनी डिस्पेंसरीज़ में। मॉडल डिस्पेंसरी बनाई है, एक बिल्कुल वो बंजर जगह थी, वहाँ पर कुछ नहीं था लेकिन डिस्पेंसरी के नाम से मशहूर। तो हमने बेहतर किया और वहाँ पर भी हमने सिर्फ 20 रुपए फीस रखी, उसमें दवाइयाँ भी देते हैं, डॉक्टर भी उसमें देखता है। 1 महीने पहले वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी शुरू की है, जो 200 रुपए में अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पर। क्लिक के कितने प्रोग्राम हुए आपके एरियाज़ में? मैं समझता हूँ कि जितना काम क्लिक ने किया है, हुँ, अगर ये फंड टाउन को दे दिया जाता, लियाकताबाद की इस वक्त तक हर गली बन जाती। इतना महंगा काम क्लिक करता है। एक रोड थी, मैंने उसका एस्टिमेट लिया, वो हुँ। तकरीबन जो है 5 मिलियन का एस्टिमेट था। उसको स्कीम को हमने क्लिक में दिया, तो जब उसकी जो कॉस्ट आई, वो 40 मिलियन जो है उसकी कॉस्ट। गलियों का भी हमारे पास 60% तो काम मुकम्मल हो गया हो। बल्दियाती निज़ाम हमारा है और शहर का जिस तरह से इन्होंने तोड़-फोड़ के जो निज़ाम दे दिया है, वाटर बोर्ड आएगा, वो अपना काम कर लेगा, किसी से नहीं पूछेगा, रात के अंधेरे में काम कर लेगा। अच्छा लियाकताबाद में बहुत सारी मार्केट्स हैं, मतलब फर्नीचर मार्केट है और तरह-तरह की मार्केट्स हैं। उनकी सूरत-हाल पे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। नेरंग शॉपिंग का पूरा रोड जो है ना, वो लियाकताबाद का सबसे बड़ा हमारा पर रोड था। हुँ। वो तकरीबन जो है 1,22,000 स्क्वायर फीट का वो रोड था। हमने इस कोने से लेकर उस कोने तक पूरा रोड बनाया। मार्केट्स के अंदर सीवरेज की लाइनें डाली, जहाँ पर सीवरेज बह रहा होता था और दुकानदार अपना जो है वो वहाँ पर दुकानदारी कर रहा था। कुछ जगहों पे जो है हमने पेवर लगा दी, कुछ जगहों पे और कर रहे हैं। इसी तरह सर्राफा मार्केट है, वहाँ पर चंद गलियाँ ऐसी रह गई हैं जो पेवर के लिए है। स्कूल्स की क्या सूरत-हाल रही है? लियाकताबाद में 9 बिल्डिंग्स थी स्कूल की और 16 स्कूल। स्टार्ट से 2 साल के अंदर हमने तमाम के तमाम स्कूल जो है वो बिल्डिंग्स को उसको रेनोवेट किया, 9 के 9। और सिर्फ स्कूल रेनोवेट नहीं किया, 2 स्कूल के नाम लूँ, नवाब सिद्दीक स्कूल, शिबली नुमानी स्कूल, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद स्कूल। ये वो स्कूल हैं जो आप लियाकताबाद में ऐसे आपको प्राइवेट स्कूल भी नज़र नहीं आएंगे, मतलब इसका स्टैंडर्ड अच्छा है। अभी जो अब मैट्रिक का रिजल्ट आया, टोटल मैं बताऊँ स्टैंडर्ड, उसमें 38 स्टूडेंट्स ने जो है A+1 लिया और सबसे अच्छा। जो हाईएस्ट है वो 90% है। अगर आप फर्स्ट पोजीशन वाले की देखें तो वो 94% है। स्कूल का स्टैंडर्ड भी बेहतर किया है, उसकी बिल्डिंग ही नहीं, हमने टीचर्स की जो है पूरी ट्रेनिंग की। पार्क्स की क्या सूरत-हाल थी? कितने पार्क्स थे आपके पास? लियाकताबाद में 16 पार्क हमें मिले थे। कई पार्क तो ऐसे थे जो लोगों को कचरा कुंडी के काम आते। हमने तमाम पार्क जो है वो 16 के 16 पार्क बहाल कर दिए हैं। कितनी जगह तो ऐसी थी जो सिर्फ प्लॉट था और उस पर कचरा करते थे। आखिरी पार्क जो 16वां पार्क बनवाया, वो पार्क ऐसा था, बराबर में उसके सारे फ्लैट्स थे। फ्लैट का सीवरेज का पानी भी उसी में आता था, कचरा भी उसी में आता था। अंदर क्या, मतलब दूर से जाना किसी को पसंद नहीं था। इस वक्त जो हमारे कब्जा मेयर हैं, जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो भी आए थे, वो भी वादे करके गए थे ये पार्क बनाएंगे, लेकिन बहरहाल वो भी नहीं बना पाए। वो पार्क जो है बहुत अच्छा और बेहतरीन पार्क रहा। पूरे कराची में वाहिद हम लियाकताबाद टाउन है जिसमें वुमेन स्किल सेंटर जो है वो बनाया। 4 किस्म के कोर्स होते हैं, कुकिंग का होता है, सिलाई का है, कंप्यूटर है और ब्यूटिशियन का है। ये सारे कोर्स हो रहे हैं और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वहाँ पर होते हैं। हमने लियाकताबाद में 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिए, 2 अर्बन फॉरेस्ट हमने बनाए। हमारे पास 2 ग्राउंड थे। एक ग्राउंड ऐसा था जो बिल्कुल ही बंजर था, पार्किंग हुआ करती थी, बाजार लगा करता था, मंशियात फरोश भी बैठते थे। उसको बनाने में बड़ी मुश्किलात पेश आई। तकरीबन 5 एकड़ का बनाया और बिल्कुल अस्सा नौ तामीर उसकी जो है ना हमने की। बारिशें होने वाली हैं, उसके लिए क्या तैयारी है? बहुत सारे जो हमारे इंटरनल नाले हैं उनके ऊपर इंक्रोचमेंट बनी है। इंक्रोचमेंट से मुराद ये है कि उनके ऊपर बिल्डिंग्स बनी। कराची वाटर सीवरेज बोर्ड हमारे हाथ में नहीं है, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है। सबसे ज़्यादा पैसे और सबसे ज़्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट होता है इन्हीं के लिए होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अम्मार और आप देख रहे हैं जसारत डिजिटल। आज हमारे मेहमान लियाकताबाद टाउन के नाज़िम फ़राज़ हसीब साहब हैं और हमने उनको दावत दी है अपने लियाकताबाद टाउन की जो उनकी खिदमात हैं,
जो उनकी कोशिशें, जो काविशें तकरीबन 3 साल से जारी हैं और अब टाइम जो है वो तकरीबन जो मुद्दत है बल्दियाती इंतखाबात होने की वो तकरीबन इख्तिताम के करीब है और इंतखाबात बहुत करीब हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख़्याल में 1 साल का टाइम पीरियड बाकी है। इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर 1 साल जो रह गया उसके अंदर इनकी क्या खिदमात अभी जारी रहेंगी लियाकताबाद टाउन के हवाले से और पिछले 3 साल का जो टाइम गुज़रा है, जो वक़्त गुज़रा है, इसके अंदर ये क्या-क्या अपने टाउन के अंदर काम अंजाम दे चुके हैं, इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने फराज़ हसी साहब को दावत दी थी, हम उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फराज़ साहब बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया अमार भाई, आपने हमें यहाँ पर दावत दी आपको दूसरी और दफ़ा दावत दी है मैंने ख़्याल में। बिल्कुल दावत दी, और बड़ा अच्छा भी लगता है कि जो काम हम लियाकताबाद के कर रहे होते हैं कि कोई हमसे पूछे भी कि हम क्या क्या करते हैं। वैसे बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता कि कितने काम, लेकिन बहुत सारे काम जो है रोज़ की बुनियाद पे हो रहे होते हैं। सही। तो फराज साहब ये बताइए कि अब तकरीबन 3 साल का टाइम पीरियड हो चुका है आपका ना? जी बिल्कुल। जब आपसे मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था जो पहला मैंने पॉडकास्ट किया था उस टाइम पर तो आप लोगों को इख्तियारात भी नहीं मिल सके थे। बल्कि शायद उसी दिन जिस दिन मैंने इंटरव्यू किया था उसी दिन शायद फैसला हुआ था कि अब जो है वो आप लोगों को बजट मिलने का सिलसिला शुरू होगा। अब 3 साल का टाइम पीरियड हो गया है। 3 साल बाद आप एज़ अ टाउन नाज़िम अपने आप को कहाँ जज करते हैं कि जो ज़िम्मेदारी ली थी, जो ज़िम्मेदारी का वादा किया था, जो अहद किया था, जिस लिए लोगों ने आपको वोट दिया था, क्या वो ज़िम्मेदारी 3 साल बाद पूरी हो सकी है? देखिए अमर भाई, ये तो मैं समझता हूँ ये जनरल पब्लिक अगर इसका जवाब दे सके तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं खुद बताऊँ अपना कि हमने क्या किया है, मैं तो ये बता सकता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। अब उसमें पब्लिक कितनी मुतमईन है ये तो पब्लिक ही बता सकती है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बता सकता हूँ कि हम किस हद तक जो है वो कामयाब हो गए। कि पहले लियाकताबाद एक गुंजान आबादी है, और मैं समझता हूँ लियाकताबाद जिस तरह शहर कराची के लिए जमात इस्लामी बात कर रही होती है, लियाकताबाद का भी बहुत बुरा हाल है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें। क्योंकि SBCA ने जो एक पूरा कंक्रीट का जाल बना दिया लियाकताबाद को, जिसमें 40 गज के मकान के ऊपर जो है 6-6 मंजिला इमारत बना दी गई है, तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो ज़मीन के नीचे का हो या ज़मीन के ऊपर का, वो सब तबाह हो गया। सही। तो उसकी एक आप कह लेंगे सेवरेज का जो है एक पूरा निज़ाम ख़राब था। जिस वक़्त लियाकताबाद में हम आए थे, कोई रोड, कोई जगह ऐसी नहीं होती थी जहाँ पर सेवरेज का सिस्टम सारा बैठा हुआ था। लेकिन उस टाइम हमारे पास जो पब्लिक की सबसे ज़्यादा कंप्लेन आई, क्योंकि यूसीस में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम यूसीस चेयरमैन ने बैठना शुरू किया, सही। और लोगों की बड़ी उम्मीद थी है हमसे, जमात इस्लामी से, जिस तरह से वो देख रहे थे कि जब हमारे पास इख्तियार नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, जब हम जितनी मेहनत कराची के लिए कर रहे थे, और अब जो हमारे पास जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी बल्दियात हमारे पास आई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए जो कोशिशें की, तो हमारे पास जो है सबसे पहले कंप्लेन आती थी सिर्फ कि सेवरेज का आप हमारा मसला हल करा दें। मतलब लोगों की सोच ही नहीं थी, रोड लाइट, मतलब इतने बेचारे कराची के लोग जो है, हम मैं समझता हूँ लियाकताबाद के लोग वो डिसअपॉइंट हो गए थे, कहते थे यार सेवरेज का काम, हम रोड से चले तो सेवरेज का पानी ना आए। सही है। तो इस तरह की कंप्लेन आती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट में इस तरह से प्लान भी यही किया था कि हम जो पहले ये सेवरेज का और पानी का मसला है इसको हल करेंगे। हालांकि ये हमारा, मैं बताता हूँ, ये हमारे डोमेन में भी नहीं है। सेवरेज और पानी का काम कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने करना है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बस ये है कि हम उनसे काम कराते हैं, लेकिन बहरहाल वो किसी हवाले से भी पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं थे, और उस पे हमने काम किया। हमारी यूसीस का 90% जो फंड होता था वो सेवरेज के हवाले से खर्च हुआ। टाउन का एक अच्छी खासी आप कह लेंगे कि 40-50% जो है इसी उसमें गया कि हम चाहते थे कि सेवरेज का मसला हल हो। बहरहाल 2 साल में हमने बहुत सारा जो ज़मीन के नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया, कि सही। 6 इंच की लाइन थी, 9 इंच की लाइन थी, उसको इन्हेंस किया, उसको बढ़ाया। तो लियाकताबाद में अल्हम्दुलिल्लाह एक सेवरेज का निज़ाम किसी हद तक, मतलब मैं समझता हूँ इस वक्त तो 80%, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, पूरे पब्लिक क्या लियाकताबाद बताए। टाउन के अंदर आप ये कह कि सकते हैं। बिल्कुल, तो वो जो है सेवरेज का काम बेहतर हुआ। सही। फिर लोगों का सेवरेज का मसला हल हो गया, तो यकीनन दूसरा कदम क्या उठाया फिर? दूसरा कदम जो है लोगों ने फिर देखा कि यार यहाँ तो लाइट्स भी लग रही हैं। फिर लाइट्स की हमारे पास कंप्लेन आने लगे सही। कि यार यहाँ पर बल्ब लगा दें, ये कर दें। मतलब यूसीज में भी आती थी, टाउन्स के अंदर भी अच्छा आती एक थी। चीज़ यहाँ पे थोड़ा-सा ऐड कीजिएगा। मतलब अगर आप एक ओवरऑल 3 साल का अंदाज़न बता सकें कि कितना सीवरेज की लाइनों के ऊपर आपका कितना बजट जो है वो खर्च हुआ होगा इन 3 सालों के दरमियान? एक अगर चलें टोटल 100% फिगर ना भी याद हो लेकिन एक अंदाज़न कि इतने पैसे जो हैं वो आपके सिर्फ़ सीवरेज के ऊपर खर्च हो गए।
देखें, मैं अगर आपको यूसी और टाउन का मिला के कराऊँ तो कुछ नहीं, आप समझ लें 100 से 150 मिलियन जो है वो हमने सीवरेज के ऊपर खर्च किया होगा। अच्छा। ठीक है, सिर्फ ये तो हमने खर्च किया है। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो स्कीम्स आ जाती हैं कि आप कह लें कि KWISSP जो है वर्ल्ड बैंक का इदारा है, सही। उससे उससे हमें काम कराने के लिए उनसे उनको जो है प्रपोजल दिए, उनके पीछे लगे, वो काम अलग कराएं। लेकिन ये अच्छा। जो टाउन्स का जो फंड इस्तेमाल हुआ वो इस चीज़ में जो है खर्च हुआ होगा। इस्तेमाल हुआ। अच्छा, फिर लाइट्स का जो आप जिक्र कर रहे थे। लाइट्स के हवाले से फिर लोगों ने देखा लाइट्स भी लग रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लाइट्स है। फिर सही। लाइट्स के बाद जो है अब गलियां बनने लगी, तो अब तो हमारे पास सिर्फ कंप्लेन ही जो आती हैं। उन्हें पता है कि सेवरेज का मसला भी ये लोग खुद हल कर लेंगे, सही है। लाइट का भी ये लोग कर लेंगे। अब गलियां, क्योंकि जाहिर सी बात है, गली बनाने के लिए एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है रोड बनाने के लिए। सही। तो जिन लोगों की गलियां नहीं बनी, और उन लोगों की जो है वो एप्लीकेशंस आती हैं। और अब तो मतलब ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी पहले कोशिश ये थी कि जो गलियां हम्म। खराब हैं उनको पहले बनाया जाए, उनमें सही। पेवर वर्क का, लियाकताबाद में हमने ज़्यादातर पेवर का काम किया है, उसको बनाया जाए, तो उसको बनाया। तो अब तो हमारे पास जो एप्लीकेशन आती है, हम लोग कहते हैं अच्छा चलें यार, इसका विजिट करते हैं, उसको विजिट करते हैं, वो हमें गली बिल्कुल सही लगती है। अच्छा। लेकिन वहाँ पर सीसी हुई हुई है या कारपेट हुई हुई है, हम्म। लेकिन गली सही है। अब लोगों की ख्वाहिश है कि वो पेवर लगा लें। तो सही है। मतलब ये चीज़ें हैं जिस पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल के अंदर हम आज इस पोजीशन पे आ गए हैं कि लोग हमसे इस चीज़ की अब डिमांड करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि हम्म, 80% काम जो है आपका सीवरेज का मुकम्मल हो चुका है, जी। तो जो गलियों के बनाने के हवाले से काम है वो कितने फीसद आप कह सकते हैं कि कंप्लीट हुआ है और उसकी क्या सूरत हाल है? वो तकरीबन आप कह लें कि गलियों का भी हमारे पास 60% तो काम मुकम्मल हो गया होगा। अच्छा। 60% आप कह लें, हर यूसी का 60% हमने काम कर लिया, एक बड़े पैमाने पे काम किया, और अभी भी मुस्तकिल जो है ना वो हम्म। काम हो रहा है। देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है, 20-25 साल से जो एक पूरा डैमेज था, जी। अब एक गली के अंदर आप कह लें कुछ नहीं तो 300, हम्म। 250 इतनी गलियां होती हैं। अब सही वो है। आहिस्ता आहिस्ता करके बने। अच्छा, हम रुके कहीं नहीं है, सही है। जो फंड्स अवेलेबल होते हैं और जो टाउन अपने रिसोर्सेज को जमा कर सकता है, वो हम्म। सब जमा करने के बाद जो है इन गलियों को बनाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपकी यकीनन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी आप लोगों के साथ वर्किंग कर रहा होगा, आपका भी अच्छा डिपार्टमेंट मौजूद है। तो इस हवाले से आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो हम पेवर लगा रहे हैं पूरे कराची में जगह जगह लग रहा है, आप भी कह रहे हैं कि हम हम्म। तमाम गलियां पेवर, इसकी लाइफ क्या है, इसकी कोई जिंदगी है, कोई लॉन्ग टर्म में है, या मतलब ये एक वक्ती जो है वो सिर्फ एक तरीके की लेपा पोती कह लें, या आप इसके कॉस्मेटिक किस्म का एक काम है कि जो थोड़े देर बाद सब सत्यानाश हो जाएगा? इसकी लाइफ कितनी होती है वैसे, कुछ अंदाजा? देखिए, मैं जो इस चीज़ को समझता हूँ वो ये है कि जो बल्दियाती निज़ाम हमारा है और शहर का, जिस तरह से इन्होंने तोड़ फोड़ के जो निज़ाम दे दिया है कि वाटर बोर्ड आएगा, वो अपना काम कर लेगा, किसी से नहीं पूछेगा, रात के अंधेरे में काम कर लेगा। और इसी तरह और दीगर के इलेक्ट्रिक हो गया, उसको कोई भी इमरजेंसी है उस पे काम करता है। तो इसी तरह लियाकताबाद में भी बहुत सारी इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी। अच्छा, हम्म। हमने बिल्कुल, अब देखें ना, लोगों की तकलीफ होती है, उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा, तो सही है। वाटर बोर्ड आता है, उसके लिए गड्ढा लगाता है। अच्छा, वो जो कारपेट होती है उसमें ये था कि वो उसने गड़ा लगाया तो एसफॉल्ट फौरी नहीं होता, वो हम्म। एसफॉल्ट के लिए फिर पूरा रोड और ये सारी चीज़ें। लेकिन पेवर के लिए होता है कि पेवर आपने हटा दिया। 8 पेवर हटाए, उस पर काम किया, और वापस 8 पेवर वापसी लगा दिए। तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा इसमें सहूलत नज़र आई, तो हमने इसको काम किया। लेकिन इसके ऊपर वर्किंग की हमारी जो हमने जब इसको स्टार्ट किया था, उससे पहले इसकी पूरी वर्किंग थी कि भई ये 10-15 साल, 20 साल इसकी लाइफ होती है कि ये आराम से चल जाएगा। अच्छा, वो सही। उसके लिए आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। हम हम्म। जो है इसमें बेहतर से बेहतर कंपनी लेते हैं, एनवी क्रिएट है, बनो मुख्तार है, ये अच्छी से अच्छी है। फिर इसकी टेस्टिंग जो है हम करा रहे होते हैं सही कि है। वो 6000 पीएसआई से ऊपर, मतलब हम ना कॉन्ट्रैक्टर से माँगते हैं, ना हमारा डिपार्टमेंट ही कोई भी इसका जो ट्रक आता है उसमें अंदर से, पायलट के अंदर से कोई भी पेपर उठाता है, उसकी टेस्टिंग कर रहा होता है, सही है। ताकि ये चीज़ों को जो है ना वो बेहतर किया जा सके। यानी कि आपका ख्याल ये कि पेवर जो है ये आपके 10 से 15 साल खींच सकते हैं आराम से ना, बिल्कुल, अगर इसको कोई और डैमेज ना किया जाए इसके लिए। डैमेज नहीं किया अच्छा, ये जाए। बताएं कि जिस तरह पूरे बाकी और जैसे गुलशन में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर गैस की लाइनें बिछी हैं, आपके यहाँ भी कोई गैस की लाइनें बिछी थी और उसकी भी कोई कटिंग हुई थी और उसकी भी कुछ पेमेंट्स मिली थी, इस किस्म का कुछ सिलसिला हुआ था? नहीं, लियाकताबाद में अभी तक तो नहीं था, लेकिन अभी मैंने सुना है
या हमारी बातचीत चल रही है हम्म। कि वो अगस्त में मुमकिन है कि वो गैस कटिंग के लिए लेके आए। अच्छा। ये बज़ाहिर हमारे लिए भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि 3 साल बड़ी मेहनत से हमने जो है लियाकताबाद में नहीं पूरा तो ये सिस्टम इसमें कायम फरहत किया भी हुआ देखे है। ना, अब इसके अंदर ये चीज़ इशू नहीं है कि मतलब हम जब बाकी लोगों पर ये एतराज़ उठाते हैं कि सड़क बिछाने के बाद उनको ख्याल आता है कि अब पाइप बिछाना है, गटर की लाइन डलनी है, पाइप डलना है। तो आपको भी इस चीज़ को आइडिया नहीं था, या मतलब गैस वालों से कभी बात ही ना हुई हो, या कि इलेक्ट्रिक से कभी बात ही ना हुई हो कि भाई आप पहले बता दें ताकि हम उसके बाद ही पेवर लगाएं, ताकि एक ही दफ़ा में वो सारा काम का सारा सिलसिला होता। अब दोबारा से भी अगर वही काम होगा तो फिर कल कला को लोग आप पर भी ये एतराज़ उठा रहे होंगे कि भाई आपने जब सड़क बिछा दी थी उसके बाद ही आपको गैस की लाइन डलवानी थी। देखिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने ये किया कि हमने जब अपने काम प्रोजेक्ट्स को शुरू किया, जब टेंडर हुए तो उससे पहले हमने के इलेक्ट्रिक को, गैस को, वाटर बोर्ड को, तमाम लोगों को हमने लेटर लिख दिए कि हम बड़े पैमाने पे काम करने जा रहे हैं। सही। अगर आपको कोई काम कराना है तो करा लें। वो भी हम्म। हमने तकरीबन 2 महीने पहले जो है उनको लेटर लिखा था। जिस सही। टाइम हमने टेंडर कर रहे थे उसी टाइम हमने लेटर लिख दिया था। सही। अच्छा, अब इस चीज़ पे जो है उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिस्पॉन्स नहीं कह लें, आप जवाब नहीं दिया कि उनके पास भी प्लान नहीं था। क्योंकि अगर मैं आपको कहूँ कि आज मैं 21 जुलाई को पे खड़ा हुआ हूँ, तो इससे पहले मेरी उनसे बात भी होती रही है, सारी चीज़ें भी। तो इस वीक में जो है कोई अपडेट नहीं थी कि गैस की रोड कटिंग हमारे पास आएगी। अच्छा। लेकिन अब एकदम अचानक इसी हफ्ते के मंडे को वो मुझे कॉल करते हैं, एक स्टिकर भेजते हैं कि यार ये आप ये चलवा दें, अब ये रोड कटिंग आ रही है। तो हमने उनसे भी ये बात की कि भाई आप ये बताइए कि हमने इस वक्त सारे काम किया हुआ है और आप कह रहे हैं रोड कटिंग आई है, किस हुँ, तरह। हुँ, हुँ, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये तो जनरल काम है हुँ। और ये मेरे ख्याल से 50 साल बाद या 40 साल बाद जो है ये लाइनें दोबारा से तब्दील होंगी। अच्छा, हम सही। उनको रोकते हैं, तो फिर रोकते हैं तो पब्लिक की जो तकलीफ है, हुँ, हुँ। एप्लीकेशंस है, बोलें कि वो एक इसकी मुद्दत थी वो जो कंप्लीट हो गई है, हुँ, और हुँ, हुँ। पब्लिक की तरफ, और हमें भी पता है क्योंकि हमारे पास भी शिकायतें आ रही होती हैं। तो इस एक जनरल सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हुँ, हमने हुँ। इस चीज़ का फैसला किया कि चले आएगी तो फिर अच्छा फरहत बारिश भाई होगी। ये बताएँ, देखिए अगस्त में तो आती है बारिशें भी, अगस्त सितंबर का जो प्रॉब्लम आता है, अगर आप वैसी उसकी रोड कटिंग हो जाएगी या दोबारा से सड़कें खुल जाएंगी, दोबारा से पेवर बाहर आ जाएंगे और कटिंग हो रही है तो ये तो और अजाब नहीं बन जाएगा? देखें, 3 साल में हमने बहुत सारी चीज़ें टिकअप की हैं और चीज़ें हमारे कंट्रोल में भी हैं। अब देखें, एक चीज़ अगर पब्लिक के चीज़ हक में बेहतर हो रही है तो हम उसमें हडल्स बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। हाँ, यकीनन हमारे लिए हमारे तमाम यूसी चेयरमैन, जब से मैंने उनको बताया, यकीन करें आप, वो परेशान हैं। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि देखें, हमें पता है, किसी को पता हो ना पता हो, हमें पता है कि हमने ऐसा नहीं किया कि काम दे दिया ठेकेदार को, भाई कर लो और जो है आराम से घर पे बैठे हैं। भाई सुबह शाम रात हम बैठे रहे हैं और अच्छे से अच्छा काम कराने की कोशिश की है कि इंक्रोचमेंट है, कहीं पे पानी की लाइन है, कहीं सीवरेज का मसला है, वो सारी चीज़ें हल कराई हैं। तकलीफ तो है, लेकिन अब ये पब्लिक की जो है तकलीफ को देखते हुए इस काम को कराना तो पड़ेगा। और हमारे यहाँ एक बड़ा मसला इसका ये भी था कि सुई गैस की लाइनें जो है ना हमारी पीछे बैक स्ट्रीट कहलाती है, उसके अंदर थी। अच्छा। लेकिन इस वक्त वहाँ की सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि वहाँ पर वो वापस चेंज नहीं कर सकते। अच्छा। तो हमने इस पे भी उनसे बात की कि भाई आप बैक स्ट्रीट में नहीं करें, आप फ्रंट की गली में लेके आएँ। हुँ, हुँ, तो हुँ। खैर उस पे भी वो रज़ामंद हो गए हैं और जो है साफ गली में वो काम करेंगे। सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से हम ये काम कर रहे हैं, और लोगों को यकीनन हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि हम बेहतरी के लिए ही करेंगे, तो इसलिए इस काम को हम करेंगे। अच्छा, लियाकताबाद में बहुत सारी मार्केट्स हैं, मतलब फर्नीचर मार्केट हैं और तरह-तरह की मार्केट्स हैं। उनकी सूरत हाल पे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया, मतलब उनकी जो अंदर की जो गलियाँ, पिछली गलियाँ जिनका आपने ज़िक्र किया, उनके अंदर आज भी शायद उसी तरीके से कचरे के ढेर मौजूद हैं, और आज भी शायद वो कुछ चीज़ें उस तरह से, मतलब कोई इम्पैक्ट उसके अंदर ख़ास तौर पे मार्केट में घुसते ही नज़र नहीं आया। मतलब कुछ जगहों पे जैसे मार्केट्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, कुछ टाउन्स के अंदर मार्केट्स को फ़ोकस करके उसके अंदर काम किया गया, पेवर्स लगाए गए, सफाई-सुथराई का काम हुआ। लियाकताबाद की मार्केट जिस तरह से हम 20 साल पहले देखते थे, 25 साल पहले देख रहे थे, आज भी अगर जा रहे हैं, तो तकरीबन वैसी ही दिख रही है। उसकी क्या वजह है? कोई ख़ास वजह, या मार्केट कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है, या आप लोग उनको नहीं छेड़ रहे हैं, या उनको छेड़ा ही नहीं जा सकता है? मेरे ख़्याल से मैं आपको मशवरा दूँगा कि आप अपनी वाइफ़ अगर आपकी हैं तो उनको शॉपिंग के लिए लेके जाएँ। लेके गया हूँ मैं तो। ठीक है? तो अब कब गए वो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तो तब्दीली आ गई है। अच्छा। उसकी वजह ये है, देखें, एक आपने बहुत ज़्यादा मीडिया पे चलती थी कि ये नए रंग
शॉपिंग जी जी एरिया, जी 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 जी। उसका पूरा रोड जो है ना, वो लियाकताबाद का सबसे बड़ा हमारा पर रोड था। हम्म। वो तकरीबन जो है 1,22,000 स्क्वायर फीट का वो रोड था। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कोने से लेकर उस कोने तक पूरा रोड बनाया। सही है। मार्केट वालों ने उसका जो है अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने उसका इफ्तिताह किया। हमने मार्केट्स के अंदर सीवरेज की लाइनें डाली, जहाँ पर सीवरेज बह रहा होता था और दुकानदार अपना जो है वो वहाँ पर दुकानदारी कर रहा होता, लेकिन हमने उसकी तब करी। कुछ जगहों पे जो है हमने पेवर लगा दिया, हम्म। कुछ जगहों पे और कर रहे हैं। इसी तरह सराफा मार्केट है, वहाँ पर चंद गलियां ऐसी रह गई हैं जो हम्म। पेवर के लिए है। इंशाल्लाह उसमें भी जो है वो पेवर लगाएंगे। इसी तरह फिरदौस मार्केट का जो तीसरी मार्केट कह लें आप, वो फिरदौस मार्केट का, उस पे भी हमारा एक जो फ्रंट का रोड है उस पे हम्म। काम हो रहा है। आधा रोड बन गया, आधा रह गया, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। उसके अलावा एक रोड रहेगी। मतलब काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे हो हुआ रहा है। है। थोड़ा सा बस ये है कि जैसे मार्केट एसोसिएशन है और दीगर हैं, उनसे भी हमारे अच्छे राब्ते हैं। उनके साथ भी हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और प्लान है। इसको मतलब कुछ इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे लोगों को, जैसे आप कह रहे हैं फर्श डल गया है, हाँ। मेन जो उसकी चीज़ है वो रोड ही है, उसको जी तो हाँ। हमने बना दिया है। उसके अलावा भी हम चीज़ें सोच रहे हैं। जैसे हमारा अभी तीन अट्टी से लेके डाखाने तक का रोड हम्म। बन रहा है, केएमसीओ बनवा रही है। तो हमने प्लान किया है कि जब वो रोड बन जाएगा तो इंशाल्लाह ये मेन रोड की जो मार्केट है, इसका जो फुटपाथ है उसको बेहतर करें, ताकि आने जाने वालों को नजर आए कि कुछ चेंजिंग आई है। सही है। अच्छा ये बताएं फराज भाई कि आपसे जो मैंने स्टार्टिंग में बात की कि जब आप लोग आए थे तो आपके पास क्या इसकी फिगर है कि आपके पास कितने स्कूल्स थे और किस कंडीशन में थे और कितने बहाल हो गए और कितने बहाल होना अभी बाकी है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में आपके पास एक ही साल बचा है। तो अगर हम पहले एक एक करके चीज़ देख लें, स्कूल्स की क्या सूरत हाल रही है आपके पास? देखें, हाफिज साहब ने ऐलान भी किया था और हमें उन्होंने टास्क भी दिया था इस चीज़ का कि आपने एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा काम करना है। लियाकताबाद में 9 बिल्डिंग्स थी स्कूल की और 16 स्कूल्स थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले मतलब स्टार्ट से 2 साल के अंदर हमने तमाम के तमाम स्कूल जो है वो बिल्डिंग्स को उनको रेनोवेट कर दिया। तमाम। 9 के 9 स्कूल। और सिर्फ स्कूल रेनोवेट नहीं किया हम्म। हमने उनको, मतलब आप अगर मैं आपको एक दो स्कूल के नाम लूँ, नवाब सिद्दीक स्कूल, शिबली नुमानी स्कूल, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद स्कूल, ये वो स्कूल हैं जो आप लियाकताबाद में ऐसे आपको प्राइवेट स्कूल भी नज़र नहीं आएंगे। मतलब इसका स्टैंडर्ड अच्छा है। और सबसे अच्छी बात कि अभी जो मैट्रिक का रिजल्ट आया है हमारे नवाब सिद्दीक, हमारे मतलब टोटल मैं बताऊं जो स्टैंड है उसमें 38 स्टूडेंट्स ने जो है A+1 लिया है, और सबसे अच्छा। जो हाईएस्ट है वो 90% है। अच्छा। अगर आप फर्स्ट पोजीशन वाले की देखें तो वो 94% है, हमारी सही। जो है वो 90 है। तो इस तरह हमने स्कूल का स्टैंडर्ड भी बेहतर किया है। उसकी बिल्डिंग ही नहीं, हमने टीचर्स की जो है पूरी ट्रेनिंग की है, अच्छा। मतलब, और वो अभी तक जो है वो जारी है। टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, और फिर स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की भी इसमें शामिल है। इंशाल्लाह वक्त मिला तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी जो है वो होगी, ताकि ये पूरा जो एक माहौल है उसको हम बेहतर कर सकें। सही है। और इसके अलावा आपके यहाँ पार्क्स की क्या सूरत हाल थी? कितने पार्क्स थे आपके पास पूरे टाउन में जो आप लोगों के पास यूसी और टाउन के मिला के थे, और उनकी क्या सूरत हाल रही है अगर मजमूई तौर पे 3 सालों में? देखिए, लियाकताबाद में 16 पार्क्स हमें मिले थे, जिनकी हालत मतलब आप कह लें कि दो तीन ऐसे थे जो हल्के फुल्के सही थे हम्म। उनकी। और कई उस पार्क तो ऐसे थे जो लोगों को कचरा कुंडी के काम आते थे। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम पार्क जो है वो 16 के 16 पार्क बहाल कर दिए हैं, 2 साल अच्छा। के टाइम में, 2.5 साल के अच्छा, टाइम उसमें में। बहाली में क्या क्या किया है? बहाली में उसकी पूरी रेनोवेशन हुई कंप्लीट, मतलब 80 9 तामीर, मतलब एक सही जगह है। तो कितनी जगह तो ऐसी थी जो सिर्फ प्लॉट था और उस पर कचरा गिरता था। अच्छा। और मैं आपको बताता जाऊँ, एक जो हमने आखिरी पार्क जो 16वां पार्क बनवाया, वो हमने हमारे मरहूम काउंसलर थे मोहम्मद अली कुरैशी साहब, उनके नाम पे रखा। वो पार्क ऐसा था, वो बराबर में उसके सारे फ्लैट्स थे, फ्लैट का सेवरेज का पानी भी उसी में आता था, कचरा भी उसी में आता था। और मतलब वहां से अंदर क्या, मतलब दूर से जाना किसी को पसंद नहीं था। सही। बहरहाल उसको जो है, आप मैं बताऊं कि इस वक्त जो हमारे कब्जा मेयर हैं, जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो भी आए थे और वो भी वादे करके गए थे ये पार्क बनाएंगे, लेकिन बहरहाल वो भी नहीं बना पाए थे। और हमने भी जब उसको स्टार्ट किया तो बड़ा हमें, हमारे ठेकेदार भाग के आ गए, भाई इसको छोड़े आप। लेकिन बहरहाल हमने हिम्मत की और अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्क जो है बहुत अच्छा और बेहतरीन पार्क रहा। फिर इसी तरह जैसे पार्क डिपार्टमेंट की आप बात करें तो ये सिर्फ 16 पार्क नहीं, हमने जो नई चीज़ें कर सकते हैं, हमने लियाकताबाद में 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिए। अच्छा। मतलब वो उसका कोई वजूद नहीं था, हमने अपना आइडिया लेके आए, 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिए। इसी तरह 2 अर्बन फॉरेस्ट हमने बनाए।
एक अर्बन फॉरेस्ट हमारा जब लियारी एक्सप्रेसवे पे चलते हैं, वहाँ पर एक कचरा कुंडी बनी थी। और एक सिराजुद्दौला कॉलेज के सामने जो डंपिंग पॉइंट हुआ करता था ईद-उल अज़हा का, और कचरा कुंडी, मतलब कचरा नहीं, कचरा कुंडी। जी हाँ। मैं एक दफ़ा वहाँ पर प्लांटेशन, उसी के साथ बेल्ट है, प्लांटेशन के लिए मैं गया, तो वहाँ पर पब्लिक आ गई, उन्होंने बोला कि यहाँ पर थोड़ा से पौधे और लगा दें। मैंने कहा हाँ। तो वो फिर मैं आगे गया, आगे जाके जब वो कुंडी देखी, तो मैंने उनको इस बात का कहा, मैंने कहा कि इस पे भी हम काम करते हैं। तो वो खैर वो शायद समझे कि कुछ नहीं होगा और ऐसे ही है और तब्दील हो ही नहीं सकता। मतलब उनके कमेंट्स जो है ना बड़े मायूस अंदर। मैंने कहा आप थोड़ा सा टाइम दे दें, हम्म। आप इसको 1 महीने बाद देखेगा ये जगह कैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जगह जो है पूरी तब्दील है, वहाँ पर पौधे दरख्त लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन है पिछले 1 डेढ़ साल से। इसी तरह हमारे पास 2 ग्राउंड थे। हम्म। एक ग्राउंड ऐसा था जो बिल्कुल ही बंजर था, वहाँ पर पार्किंग हुआ करती थी, बाजार लगा करता था और जो है मंशियात फरोश भी बैठते थे। तो हमें बहरहाल उसको बनाने में बड़ी मुश्किलात पेश आईं, बहुत हर्डल्स आए। रोज़ के जो है जब काम होता था कुछ ना कुछ वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन बहरहाल हमने उसको बनाया और बिल्कुल अस नौ तामीर उसकी जो है ना हमने की। और वो तकरीबन 5 एकड़ का पार्क है जिसको हमने बनाया। उसके अंदर एडिशन हमने ये की कि उसके अंदर एक छोटा सा पार्क भी बना दिया कि फैमिली आना चाहे तो वहाँ पर हम्म। भी आ जाए। ग्राउंड बना दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब ने उसका दिसंबर 2025 के अंदर जो है उसका इफ्तिताह किया। दूसरा ग्राउंड स्टूडेंट ग्राउंड है, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतने स्टैंडर्ड का बन गया है क्योंकि वो पूरा राउंड है, तो वहाँ पर पीसीबी के मैचेस होते हैं। सही। तो ये सिर्फ ये नहीं कि जो पार्क सी जगह हम्म थी, हम्म हम्म हम्म। उसके अलावा जो हम कुछ कर सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन 2 साल में किया, 2.5 3 साल सही, में। चलिए ये तो बहुत अच्छी सूरत हाल है। अगर इस सारी सूरत हाल को मेंटेन आगे भी किया जा सके तो फिर इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ज़्यादा आइंदा आने वालों के लिए, अगर आप लोग भी दोबारा आते हैं, कोई भी आता है, तो उसके लिए अगर उसको कंटिन्यू भी करे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। तीसरी बिल्कुल। चीज़ ये बताएगा कि ये जो डिस्पेंसरीज या जो क्लिनिक्स होते हैं सरकारी, वो कितने थे और उनकी क्या सूरत हाल है आपके पास, उनकी क्या कंडीशन? क्योंकि सरकारी क्लिनिक्स हॉस्पिटल जाना ज़रा लोगों के लिए जो है ना वो अब एक खौफ की ही बात होती है। जिस तरीके से खबरें आ जाती हैं, जैसे वलीका की अभी खबर आ गई कि बच्चों को एड्स के अंदर मुब्तला कर दिया, तो आपके यहाँ क्या सूरत हाल है? आपके पास थे कितने डिस्पेंसरी और क्लिनिक और क्या कंडीशन में है? देखिए हमारे पास 4 डिस्पेंसरीज़ थी हम्म। और 4 डिस्पेंसरीज़ के अंदर मतलब सूरत हाल ऐसी थी कि 2 नहीं चलती थी, 2 चलती थी। लेकिन वो ऐसी थी कि ब बिल्कुल ख़राब उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर था और डॉक्टर बहरहाल नहीं थे। एक डॉक्टर थे, अब तो वो भी ख़ैर रिटायर हो गई थी। हम्म। तो हमने जो है वो चारों डिस्पेंसरी को अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी उसकी कंस्ट्रक्शन कराई, रेनोवेट करा दिया। बिल्कुल अगर आप जाएँ बिल्कुल नई जो है वो लगती हैं। हम्म। उसमें हमारे पास एक मैटरनिटी होम भी है। सही। तो एक जो है वो छोटी सी डिस्पेंसरी है, बहरहाल वो चलती है। इसी तरह हमारी जो मैटरनिटी है, मैं आपको बताता चलूँ कि हमने उसको अच्छा कर दिया, उसकी फैसिलिटीज़ उसमें दे दी और वहाँ पर जो है वो 500 रुपए की जो है डिलीवरी होती है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद में जो है वहाँ पर पीले अस्पताल के नाम से भी उसको वो मशहूर तो है। नाम चेंज नहीं किया आपने? नहीं, नाम तो हमने लियाकतवा मैटरनिटी होम ही है, लेकिन वो मशहूर है किसी ज़माने से, तो वो वैसे ही पीला चल रहा है, अस्पताल चल रहा है वो। पीला अस्पताल। आप तो कलर चेंज करा देते आप उसका। कलर हाँ, थोड़ा-सा डार्क किया है हमने, डार्क येलो करवा डार्क दिया। कर दिया। तो बहरहाल उसको हमने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग उसके साथ ही उसमें शिफ्ट किया, उस बिल्डिंग को पूरा बनाने के बाद। और वहाँ पर टेस्ट जो है मतलब आप 5-6 टेस्ट जो है वो मिनिमम पैसे में होता है। मतलब हेपेटाइटिस का भी टेस्ट अगर आप कह लें तो वो 120-130 रुपए का होता है। और 20 रुपए की उसमें पर्ची होती है, पर्ची, और उसके बाद उसमें जो है हम दवाइयाँ भी साथ सही। देते हैं अपनी डिस्पेंसरीज़ में। इसी तरह हमने अभी एक मॉडल आप कह लें कि डिस्पेंसरी बनाई है, उसको पूरा एक बिल्कुल वो बंजर जगह थी, वहाँ पर कुछ नहीं था लेकिन डिस्पेंसरी के नाम से मशहूर थी। बहरहाल उसको हमने बेहतर किया और वहाँ पर भी हमने सिर्फ 20 रुपए फ़ीस रखी, उसमें दवाइयाँ भी देते हैं, डॉक्टर भी उसमें देखता है। और अभी हमने तकरीबन 1 महीने पहले वहाँ पर अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी भी शुरू की है, जो 200 रुपए में अल्ट्रासाउंड होता है वहाँ पर, और किसी भी किस्म का जो है वो अल्ट्रासाउंड होता है। तो मतलब हेल्थ के मुताबिक जो है इसी में हम मतलब चीज़ों को एनहांस कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में कहीं न कहीं जो है और पेशरफ्त तो करेंगे इसमें। क्लिक के कितने प्रोग्राम हुए हैं आपके एरियाज में, जो टाउन के अंदर या यूसीएल में कोई क्लिक के प्रोग्राम हुए हैं, और क्या उनकी कंडीशन रही हो, उसके हवाले से भी अगर थोड़ा सा बता सकें आप। देखिए क्लिक के हवाले से लियाकताबाद में सिर्फ पेवर का काम हुआ है और मैं समझता हूँ कि जितना काम क्लिक ने किया है, हम्म।
अगर ये फंड जो घूम घुमाता हुआ क्लिक से इधर से उधर से होता हुआ हम्म। टाउन के पास मतलब क्लिक करता है, अगर ये फंड टाउन को दे दिया जाता तो लियाकताबाद की इस वक्त तक हर गली बन जाती। अच्छा। क्योंकि जितना महंगा काम क्लिक करता है, तो वो तो मतलब हमने तो मुसलसल इसके लिए वहाँ पर बात भी की और उनके डायरेक्टर से, मिनिस्टर से, कि जितना हम, अगर हम एक रोड, फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताऊं कि एक रोड थी, मैंने उसका एस्टिमेट लिया, वो हम्म। तकरीबन जो है 5 मिलियन का एस्टिमेट था। अच्छा। ठीक है। लेकिन जब क्लिक है उस पे, उसको स्कीम को हमने क्लिक में दिया, तो जब उसकी जो कॉस्ट आई, वो 40 मिलियन जो है उसकी कॉस्ट अच्छा। जो है उन्होंने दी। तो बहरहाल क्लिक में काम किया है हमारा, 2 दफ़ा हमारी 25-26 की, और सॉरी 24-25 की और 25-26 की स्कीम्स आई। उसमें अच्छा काम किया। तकरीबन जो है आप कह लें 3 से 4 लाख स्क्वायर फुट जो है, या 5 लाख स्क्वायर फुट उन्होंने पेवर का काम किया है। लेकिन बस ये था कि आप कह लें कि मतलब कोई भी सरपरस्ती नहीं थी टाउन की। हम्म। मतलब वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से काम किया। अगर हमने कोई स्कीम दे दी कि आप इधर स्कीम में काम करें, तो वो अगर उनको नहीं करना, तो कोई ना कोई बहाना बना देते थे कि भाई यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, ये वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी नहीं है, और किसी इंक्रोचमेंट वाले को आप हटा नहीं सकते। इस तरह की चीज़ें कर कर आके उन्होंने काम कर दिया। मतलब हमें तो ये भी कहा कि आप मुसलसल आपकी सरपरस्ती होगी और हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होगा, हम्म। कुछ ऐसा जो है ना, नहीं हो सका। नहीं नहीं हो सका। और क्या मतलब चला रहा था सिस्टम, मुझे पता नहीं। सही। बहरहाल हम चाहते थे कि हाँ। पब्लिक का काम हो जाए, हाँ। क्योंकि ये पैसे ज़ाया होने से बेहतर ये है कि पब्लिक ने तो देने हैं, सही। और विद इंटरेस्ट देने हैं। तो जो काम हो सकता है उसको करा लें। अच्छा, ये बताइएगा फराज भाई कि जो आप लोगों के टाउन के अंदर इंक्रोचमेंट का एक बड़ा इशू दिखने को आता है ना, एक तो वो जो बसों के अड्डे, फिर वो जो लियाकताबाद 10 नंबर पे बड़ी तादाद में होटल्स हैं, और फिर दोनों तरफ में जो ट्रैफिक जैम का एक बहुत बड़ा इशू होता था, सड़कें भी बनती रही बीच में, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम रहा। तो इंक्रोचमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें आती रही बीच में और ये सुनने में आता रहा कि जो आपके अफसरान आते थे टाउन के, वो चालान काटते थे 2-2 हज़ार रुपए के, और फिर बाद में जाके वो पैसे जो है वो 5-5 हज़ार रुपए इकट्ठे किए जाते थे, और उसके बाद दोबारा वही सारा इंक्रोचमेंट कुछ अरसे बाद बहाल हो जाता था। तो इसके हवाले से आपकी क्या पॉलिसी रही थी कि इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए कोई लाहेअमल मुरतब किया गया था, या वही जो एक इल्ज़ाम लगता है हमेशा से, वो यही लगता है कि यार ये जो पैसे बढ़ाने का तरीकाकार होता है कि आओ ठेले उठाओ, ठेले उठा के ले जाते हैं, उसके बाद 2-2 3-3 हज़ार रुपए में वही वापस उनको मिल जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी इसी किस्म के प्रॉब्लम रहे? देखें, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये जो बल्दियाती निज़ाम हमें मिला, ये टूटा फूटा मिला। सही। और अगर मैं आपको बताऊं तो इंक्रोचमेंट टाउन की डोमेन में आता ही नहीं है। अच्छा। ये केएमसी का हेड है, केएमसी इसको देख रहा होता है। लेकिन हम जो काम कराते हैं, मतलब हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं, हम उस पर इस तरह से काम कराते हैं, कंप्लेंट्स आती हैं या हम चीज़ें खुद देख रहे होते हैं, तो उसमें असिस्टेंट कमिश्नर जो है उस पर काम कर रही होती हैं। हम्म। अच्छा, जब डीएमसीज थी, तो भी जो टाउन की लेबर थी वो असिस्टेंट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के अंडर में चल रही होती थी। तो सही। अभी भी वो उन्हीं की चल रही है, और हमारी मुस्तकिल उनसे बात भी होती है। उनको हम उन्हीं से सारे काम करा रहे होते हैं, वो उन्हीं के साथ सारी टीम चल रही होती है। अच्छा, अब मेरे ख्याल से ये वाली जो बात है, अब तो मतलब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ों पे सख्ती हुई है, और उन्होंने सामान उठा के उन्होंने कोई वेयर हाउस बनाया हो, वहाँ पर डंप कर देते हैं। अच्छा। अच्छा, हमारा उससे कोई वास्ता ही नहीं होता हम्म। कि वो मतलब असिस्टेंट कमिश्नर के साथ ऑपरेशन होता है, वो वहाँ जाके डंप करते हैं। और मैं समझता हूँ लियाकताबाद में जिस तरह से इंक्रोचमेंट के ऊपर काम हुआ, देखिए पहले पूरी डीएमसी की एक टीम होती थी, वो कभी कहीं टीम काम करती थी, कभी कहीं काम करती थी। लेकिन अब लियाकताबाद में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं रोजाना की बुनियाद पे काम हो रहा हम्म। होता है। सही। रोजाना नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन हो रहा होता है। तो उससे कुछ जगहों पे बेहतरी तो आई है। कहीं जो है हमारी कुछ चीज़ों की जो है कमी है। फॉर एग्जांपल, अगर मेन रोड है और नैरंग मार्केट है, फिरदौस मार्केट है, हम्म। वहां पर पार्किंग नहीं है। हाँ। अब कोई भी सही। बाइक पे आ रहा है तो उसने बाइक तो खड़ी करनी है, अब वो रोड पे खड़ी करता है। सही। तो वो उसकी वजह से ट्रैफिक का एक खराब होता है। लेकिन ये ट्रैफिक का भी एक निज़ाम मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। ये जो चिंची हैं, इन की 2-2 3-3 रॉ चल रही होती हैं। आज भी मेरी जो है असिस्टेंट कमिश्नर से और एसओ से बात हुई थी। बहरहाल उन्होंने जो कंप्लेन हमने दी कि मेन रोड पे जो ट्रक खड़े हैं, उन्होंने फौरी उस पर एक्शन भी लिया हम्म। हम्म। और उसको क्लियर भी कराया।
अच्छा देखें, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन लोग जो आम आदमी है ना, जी। जिसका ठेला उठ रहा है, जिसका इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है, या हुँ। जो मोहल्ले के लोग हैं, उनको इतनी चीज़ों की समझ नहीं होती ना। उनको नहीं पता कि केएमसी का डोमेन है, ये प्रोग्राम क्लिक कर रहा है, ये प्रोग्राम केएमसी कर रही है। वो तो जानते हैं, बल्दियाती इंतखाबात में जो इंतखाबात जीत कर आए हुए हैं ना, उनको तो इतनी तफसीलात का पता ही नहीं होता। तो जब उनको इन तफसीलात का पता ही नहीं होता, अगर आप उनके सामने ये बात बता रहे होते कि हमने नहीं उठाया, लेकिन जब इल्ज़ाम जा रहा होता है वो आपके ऊपर या आपके टाउन की इंतज़ामिया के ऊपर या आपके अफराद के ऊपर, कि भाई टाउन वालों ने उठाया है, टाउन के लोगों ने बिठाया है, टाउन के लोगों ने उठाया है, तो लोगों के पास तो उसका कोई जवाब, मतलब आप देने के लिए, आप उनको जब ये बताने की कोशिश भी करते, वो उनको इससे क्या लेना है? वो तो बोलते हमने आपको वोट दिया था भाई, आपने करना था ये काम। उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे? आप कह रहे हैं कि लोगों ने हमें वोट दिया था इंक्रोचमेंट करने का। नहीं, देखिए लेकिन लोग तो देखें हर चीज़, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं लियाकताबाद में नहीं रहता, लेकिन जब मैं हुँ। लियाकताबाद से गुजर रहा हूँ और मुझे अगर इंक्रोचमेंट का सामना है, तो मेरे दिमाग में पहला ख्याल तो यही आएगा ना कि टाउन ने लगवाई है। ठेला जो है वो केएमसी ने आके तो नहीं लगवाया होगा, टाउन का कोई जिम्मेदारी होगी, यूसी को कुछ पता होगा। पहला तो दिमाग में इंसान का ख्याल यही आता है, इसी टाइप का। नहीं, हम मैंने आपको बताया ना, हम्म। देखिए इस पे हम फर्दर अपने तौर पे देखें, हम्म। सही है। जैसे हम खड़े होते हैं, अब हमारा डोमेन में नहीं, हाँ लेकिन बिजली के लिए कम हाँ हाँ, करने के लिए भी हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जो बिल्कुल चीज़ ऐसे। हम अपने तौर पे कर सकते हैं, हम मुस्तकिल इसके लिए लेटर लिखते हैं। जाहिर सी बात है, एक आम आदमी और एक टाउन चेयरमैन के उसमें फ़र्क फ़र्क होता है, है, बिल्कुल ऐसे और ही। उसके पास कुछ पावर्स हैं, उसकी बात समझ सुनते हैं। तो हम उसके लिए लेटर लिख रहे होते हैं, हम जो है मीटिंग्स में इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। और आप कह लें कि बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ से बेहतर होती हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है अगर हमने डोमेन में नहीं है, लेकिन हम उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं। और आपको मैंने जैसे बताया कि कराची वाटर सीवरेज बोर्ड हमारे हाथ में नहीं है, सिंध हम्म। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है। लेकिन यकीन करें, सबसे ज़्यादा पैसे और हम्म। सबसे ज़्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट होता है, इन्हीं के लिए होता होता है। अच्छा, हम्म। ये हमारे डोमेन में होना, फॉर एग्जांपल मेरे डोमेन में लाइट लगाना है, कोई मुझे कंप्लेन करे, मैं अपने अफसर को बोलता हूँ भाई जाके आप काम कर लो, वो फौरी करता है, उसको पता है कि आप मेरे अंडर का बंदा। लेकिन सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वाटर बोर्ड से इनसे कराना पड़ता है। देखिए हम्म। बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली होती हैं, सही है। जो उस डिपार्टमेंट की करने की होती है। हम्म। अब सीवरेज का कोई मसला है जो हम पाइप डालने से हल नहीं हो सकता, वो पता है सही। टेक्निकली हल होना है, वो किसी कुंडी मैन ने हल करना है, या वाटर बोर्ड का जो एक्सीएन है उसको इतनी समझ होगी कि वो हल करना है। तो कुछ काम इनको ही करने पड़ते हैं। इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है। अब हमारे पास मशीनरी नहीं है, मशीनरी इनके पास है। हम्म। हमारे पास एक महदूद मशीनरी है, सही इनके है। पास बहुत ज़्यादा मशीनरी है, क्योंकि इनका डिमांड है। हमने मशीनें रिपेयर कराई, शुरू में मेंटेनेंस कराई, अपनी ज़रूरत के लिए निकाली भी, जिसकी वजह से जो बेहतरी आई, बहुत सारी कचरा कुंडियाँ हमने ख़त्म करा दी। लेकिन जो जिसका काम है वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। बारिशें होने वाली हैं, उसके लिए क्या तैयारी है टाउन में, यूसीज में? आप लोगों ने क्या प्लान करके रखा है? सड़क बैठ चुकी है आपकी, एक दफ़ा फंस चुके हैं आप। सही है, तो आप क्या, मतलब क्या प्लान है आपका आइंदा बारिशों के लिए? क्योंकि वो मेरे ख्याल में अब सर पर है, बारिशें ज़्यादा दिन तो नहीं बचे हैं। लेकिन आपने तो एक पुराना फ़िल्म था, वो उसको ताज़ा ताज़ा किया तो है, तो करेंगे ना, मैं जाहिर सी बात है उसको, यार, आपकी सड़क नहीं, बैठी थी तो अब बात बिल्कुल, तो होगी ना उस पर। वो देखिए, आपने खुद कहा वो मेरी सड़क थी, तो मैंने माना भी मेरी सड़क है। हाँ। ठीक है, मैंने सड़क पे सड़क जब बैठी उस वक़्त मैं वहाँ पर मौजूद रहा। अगले दिन मैं सुबह में ठेकेदार को लेके आया, उसकी सारी पेमेंट मैंने रुकवा दी, और उस सड़क के ऊपर काम जो है उसने 1 महीने के अंदर करके कंप्लीट कर दिया। कुछ टेक्निकल इश्यू होती हैं, काम होता है इतना ज़्यादा तो उसमें आता है, तो जब हर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए खड़ा हुआ और उस काम को बेहतर कर रहे हैं, और उसमें कोई हमारे कोई एक्स्ट्रा वसाइल खर्च नहीं हुए हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी गलती मान ली, काम कर लिए, तो हम क्या कह सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बेहतर भी, उसके बाद बहुत सारी बारिशें गुजर गई। सही। और इसी तरह जो है, जो बात आपने की बारिशों के हवाले से, देखें लियाकताबाद में बहुत सारे जो हमारे इंटरनल नाले हैं, उनके ऊपर इंक्रोचमेंट बनी है। इंक्रोचमेंट से मुराद ये है कि उनके ऊपर बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। हम्म। हम उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते, कि अगर किसी चीज़ को भी आपने खोला, ऊपर क्या हो खुदा ना खास्ता, लेकिन उनके जो डिस्पोजल हैं और जहाँ जहाँ हम क्लियर कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके ऊपर काम करवा रहे हैं। इसी तरह हम अगर यहाँ से क्लियर करा लें इंटरनल, और मेन अगर क्लियर ना हो, फॉर एग्जांपल गुज्जर नाला है, हम्म। सारी हमारे इंटरनल गलियों की सेवरेज लाइन उधर जाके मिल रही है, और अगर वही चौक हो, तो हम्म। फिर हमारा अंदर से साफ कराई कराने का क्या सही। फ़ायदा है। तो उसके लिए भी हम पीछे लगे हुए हैं। मेरी सैफ भाई से भी बात हुई है, हमने केएमसी में 2-3 दफ़ा लेटर भी लिखे हैं कि भाई आप इसको, इसका डिस्पोज़ल जो है वो सही। क्लियर कराएँ, ताकि जो है हम यहाँ बारिश में जो है मसाइल जो है ना आए। तो मेरे ख़्याल से काम स्टार्ट भी किया है, तो हम्म। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि लियाकताबाद बारिशों में में ऐसा मसाइल नहीं आएंगे। मसाइल नहीं आएँगे, और मसाइल आएँगे तो अल्हम्दुलिल्लाह लियाकताबाद में जमात इस्लामी के 48 नुमाइंदे मौजूद हैं, और हम्म। वो फील्ड में होते हैं।
सैनिटेशन का स्टाफ फील्ड में होता है, सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे होते हैं। मेयर कराची से कभी आपकी मुलाकात हुई है? कोई मीटिंग्स आप लोगों की मेयर कराची के साथ हुई इस पूरे टाइम पीरियड में? मेयर कराची से मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा ईद उल अज़हा, जो कि मतलब हमारी दूसरी ईद उल अज़हा थी, उसमें वहाँ मुलाकात हुई थी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के। उसमें उसमें भी सिर्फ उन्होंने जो टोटल पूरी मीटिंग हुई उसमें सिर्फ उन्होंने सर हिलाया और उसके बाद चले गए। उसके बाद उनको इस चीज़ की लिहाज नहीं है कि टाउन चेयरमैन्स हैं जो पूरे पूरे अपने टाउन्स को देख रहे हैं, कभी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने अक्सर फ़ोन किया उनको, फ़ोन नहीं उठाया कभी इमरजेंसी पे। फिर आप कह लें कि इतनी वो आप जमात इस्लामी से और टाउन जमात इस्लामी के टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं कि उन्होंने पूरा प्लान जो है ना इस साल ईद उल अज़हा पे किया है कि इनका ऑपरेशन ख़राब करें। क्योंकि अब मुझे खैर हमारे ही लोग नहीं, दूसरे लोग बताते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से लियाकताबाद का जो ईद उल अज़हा का ऑपरेशन था वो बहुत अ, ब अच्छा रहा, बेहतर रहा। तो इस दफ़ा उन्होंने बड़ी उसमें मुश्किलात खड़ी की, लेकिन बहरहाल जब अच्छी नीयत से काम कर रहे होते हैं तो वो सारी मुश्किलात भी पीछे होती हैं। आपने भी हमने तो कभी नहीं बुलाया होगा उनके ना उनको? आपने कभी सोचा हो कि यार चलो हम उनको चाय पिलाने बुला लें, किसी प्रोजेक्ट के इफ्तिताह पे ना बुलाएं तो आप अगर बुला लेते तो हो सकता है कोई रास्ता खुल जाता। जब वो जिन्ना टाउन के नाजिम चेयरमैन से मिल सकते हैं जाके, मेरे ख्याल में गुलशन टाउन के नाजिम से भी मिले हैं और दीगर टाउन नाजमीन से भी उनकी मुलाकात रही। तो हुँ। लियाकताबाद से उनकी कोई खास दुश्मनी है? कोई खास वजह है कोई लियाकताबाद से कोई कि आपसे नहीं मिल सके? वाकई आप चाय वाय पिला देते, नली बिरयानी खिला देते आप, तो कुछ तो खिलाते आप उनको, क्या बात है। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, वो कुछ खिलाते हैं। हमारे यूसी चेयरमैन्स जो है उनसे जहाँ कभी वो लियाकताबाद आते हैं, इफ्तिताह करते हैं तो उसकी बात करते हैं। वो कभी भी मतलब लियाकताबाद में कोई ऐसा नहीं है कि एमसी के ज़रिए से कोई काम हो रहे होते हैं, तो कभी भी किसी को लूप में नहीं लेते हैं कि भई ये काम है, चलें टाउन चेयरमैन का उनका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन यूसी चेयरमैन तो उनके पूरे उनकी कौंसिल का हिस्सा है ना, सही। तो आप उनको तो कम से कम लें, लेकिन वो कभी भी उन्होंने किसी काम में भी नहीं लिया। अब उसकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं। हो हम्म। सकता है कि जमात इस्लामी का चेयरमैन खड़ा हो, तो वो सारे जो है धंधे ख़त्म करा दें और काम सही तरीके से कर रहे हैं। ये इसलिए इस डर के मारे उन्होंने जो है उनको नहीं खड़ा किया। बहरहाल उनके साथ जो है ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया ना, मैंने उनसे राब्ता करने की कोशिश, कभी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, कभी बात नहीं की। और एक दफ़ा ही मीटिंग हुई थी, कभी उन्होंने हमारा इजलास नहीं बुलाया कि चलें इजलास नहीं बुला ही लेते मिलने के लिए, और उस पे अगर कोई शहर के लिए बेहतरी आ सकती थी वो बेहतरी कर लें। आपको याद होगा नेमतुल्लाह खान साहब के टाइम में भी तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे सही। यूसी के, लेकिन नेमतुल्लाह खान साहब जो है सबको साथ लेके चलते थे। उससे पहले अगवानी साहब थे, उनकी तो तकरीर आज तक मशहूर है, मेरे इस हाथ पे और इस हाथ के दोनों लोग बराबर हैं और सबको साथ लेके चलते थे। लेकिन हमारी जो जमात इस्लामी की यूसीज़ हैं, आज तक 1 रुपए का जो है काम उन्होंने यूसीज़ में नहीं दिया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 6 यूसीज़ हैं मेरे ख़्याल से पीपल्स पार्टी की, वहाँ पर मुस्तकिल काम होता है, लेकिन जमात इस्लामी की यूसीज़ में काम नहीं करवाते। अच्छा, आखिरी सवाल बस ये बताइएगा, आखिरी साल ही रह गया आपके पास। आखिरी हुँ, सवाल हुँ। ये है मेरा कि अब इस साल के लिए आपके पास क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं, लाएअमल क्या है कि जब आप लोग यहाँ से रुखसत हो रहे होंगे तो क्या आप दे के जा रहे होंगे शहर को, अपने लियाकताबाद टाउन को? और कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि जो आपके अभी जो आपने लॉन्च करने हैं या लॉन्च किए हुए हैं कि जिसको कंप्लीट होना है इस टाइम पीरियड के अंदर? देखें लियाकताबाद में मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें हमारे डोमेन में आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमने 2 ढाई साल के अरसे में बना दी और आज भी वो मेंटेन है। लोगों के पास पार्क्स नहीं थे, आज पार्क्स आबाद हैं, ग्राउंड्स नौजवानों के लिए नहीं थे, वो जो है बहाल हैं, स्कूल्स हमारे अच्छे चल रहे हैं। अब जो है हमारे पास थोड़ा रोड के ऊपर काम करना था, लेकिन अभी ये सुई गैस का मसला आ गया है, तो उसको देखते हुए इंशाल्लाह हम पूरा प्लान करेंगे, उसमें बेहतर जो आ सकती है वो लेके आएँगे। बाकी हम ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं कि अपने लियाकताबाद को किस तरीके से ब्यूटिफिकेशन हम उसकी कर सकते हैं, मोनूमेंट्स बना के और दीगर चीज़ें। फिर उसके अलावा हम जो है इस लियाकताबाद की जो ज़रूरियात हैं, उसको हम पूरा करने के लिए कुछ कर रहे हैं कि जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे हमने अभी डिसाइड किया है कि एक जो है हम सर्द खाना जो है वो लियाकताबाद टाउन में बनाएंगे। और दीगर इसी तरह आईटी के हवाले से हमारी एक हसरत मोहानी लाइब्रेरी है जिसमें तकरीबन जो है 1.5 महीने का कोर्स होता है, उसके अंदर 100 सवा 100 बच्चे जो है वो उस कोर्स को करते हैं, क्योंकि आजकल जो है आईटी का जी। दौर है।
तो उसके लिए हम हमारी कोशिश है कि हम एक और सेंटर इसको खोलें। हमारा सबसे अच्छा, अभी मैं एक बात बताना भूल गया कि हमने एक वुमेन स्किल सेंटर जो पूरे कराची में वाहिद हम लियाकताबाद टाउन है जिसमें वुमेन स्किल सेंटर जो है वो अच्छा। बनाया। उसमें तकरीबन 96 जो है वो ख़वातीन है जो डेली की बुनियाद पे आती हैं और 1.5 महीने का कोर्स है और उसमें इतनी ख़वातीन का इंटरेस्ट है कि वो जो है अगले 3 से 4 कोर्सेज की ख़वातीन के फॉर्म जो है हमारे पास जमा है। अच्छा। और उसमें 4 किस्म के कोर्स होते हैं, कुकिंग का होता है, सिलाई का है, कंप्यूटर है और ब्यूटिशियन का है। तो ये सारे कोर्स हो रहे हैं और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वहाँ पर हम्म। होते हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में लियाकताबाद में यकीनन बेहतरी आई है और डेवलपमेंट का ये जो रोड्स वगैरह का काम है उसको भी हम इंशाल्लाह कुछ करेंगे। छोटे छोटे से काम ऐसे वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। मुझे एक सवाल दिमाग में ये आता है, इतने बड़े बड़े कामों की हम बात करते हैं, अगर आप 10 नंबर से आ रहे हो, जहाँ हमारा इत्तेफाक की बात है सिराजुद्दौला कॉलेज है, जो नीचे की रोड है वहां पर हमेशा पानी रहता है, वहां पे वो खड्डे हैं जो आज तक नहीं भर सके। उसकी कोई खास वजह है कि वो सड़क नहीं बन सकी 3 साढ़े 3 साल? वो तो एक छोटा सा पैच है, अगर वो सड़क का आपने आगे इतना अच्छा अर्बन फॉरेस्ट बनाया, आगे लाइटें लगाई, पूरी रोड क्लियर थी, मतलब रात को जहाँ से जाते हुए खौफ आता था, वहां लोग इत्मीनान से गुजर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो 10 नंबर पुल के नीचे जाते हैं, उस पुल के नीचे पहुंचते हैं, तो सड़क खड्डा है, पानी भरा हुआ है, कीचड़ हुई हुई है। सही क्यों नहीं हो पाता? देखिए, ये जुडिक्शन का इशू है। अब वो केएमसी की जुडिक्शन में आती है। फर्दर हमने इसके ऊपर लेटर भी लिखा है कि हम्म। इसका काम करें और वो जो पानी का इशू है हम्म। वो असल में फ्लैट्स का है। हम्म। अब वो फ्लैट्स की यूनियन से बात भी हुई है कि आप इस मसले को जो है हल करें। हम्म। तो क्योंकि देखें इंटरनल इशू है वो उसको वही रिजॉल्व करवा सकते हैं। सही। अब केएमसी की रोड है इसलिए हम कोई उसके ऊपर मतलब कोई जुर्माना नहीं दे सकते, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। फिलहाल हम उसके ऊपर सिर्फ हमने केएमसी को भी लिखा है और उनसे भी बात की है। नहीं, लेकिन वो मैं जैसे अर्ज किया ना कि लोगों को तो नहीं पता है केएमसी की सड़क है। वो तो फराज हसीब को जानते हैं, वो टाउन को पहचानते हैं ना। अभी वो जमात इस्लामी से सवाल कर रहे हैं, उनको जब वो एक छोटी सी सड़क नहीं बनती हुई महसूस होती, तो वो सारे गम भूल जाते हैं। आपके तमाम पार्क्स भूल जाते हैं, आपकी लाइटें भूल जाते हैं, आपकी डिस्पेंसरियां भूल जाते हैं, आपके दीगर काम, बोलते हैं "सर, सड़क नहीं बनाई खाली"। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि छोटा सा काम करके आप बहुत बड़े नताइज हासिल कर लेते हैं। अगर फर्ज कर लें, मिसाल के तौर पे, मेरा एक ये तजवीज़ है के तौर पे अगर मैं बात करूं कि भाई अगर वहां पर आप जितने पेवर आपने बाकी गलियों के लगाए, अगर वो एक गली के पेवर वहां लग जाते हैं, और अगर थोड़ा सा इंतजामिया सख्ती से उनके साथ पेश आया, जो आपके फ्लैट्स वाले हैं, तो ये मसला रिजॉल्व नहीं हो सकता था क्या? मैंने आपको बताया ना जुडिक्शन का मसला है। देखें केएमसी उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, टाउन लेगा तो वो टाउन के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हम्म। और इस तरह की जो है ये ऐसे इश्यूज रहते हैं कि आपको वो जो एरिया है वो वहाँ पर अगर कोई पॉलिटिकल लोग हैं तो अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो वो हमारे खिलाफ ही खड़े हो सकते हैं और फिर हम इसमें पाएंगे कि जब आपकी जुडिक्शन नहीं है तो आप कैसे अच्छा, जुर्माना दे चलें सकते हैं, आप आप वो एक्शन ना लें, कैसे एक्शन एक्शन कर ना लें, सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप सियासी लोग हैं, सियासी लोग तो बातचीत के जरिए मामलात को हल करते हैं ना। मैं अगर वहाँ एमक्यूएम है, पीपल्स पार्टी है, दीगर लोग हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए कि भाई आपका मसला हल होगा, हमारा तो नहीं होगा ना। मतलब आज तो हम है, कल कोई और होगा। मतलब यहाँ से तो जो गुजरने वाले लोग हैं वो खाली लियाकताबाद के तो लोग नहीं गुजरते ना, हजारों लाखों लोग गुजर रहे हैं रोजाना के हिसाब से, महीनों के हिसाब से। तो उसको अगर पॉलिटिकली भी हैंडल कराया जाता है 2.5-3 सालों के अंदर, तो क्या हल नहीं हो सकता था अगर बातचीत करा के किया जाता सर मामला? जिनकी आप बात कर रहे हैं हाँ। वो अगर इतने अच्छे होते तो 30 साल में शहर का यह हाल होता। फिर वो तो हो गया ना, बर्बाद तो हो नहीं तो गया। बर्बाद हो गया तो हाँ। आप क्या उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो अच्छा काम करेंगे? तो आपका आपको मैंने बड़ापन होना चाहिए था। आपने तो मुझसे सिर्फ ये पूछा है अभी कि हाँ। आप ये बताइए कि आपने क्या क्या काम किया। हाँ। ये काम कराने आसान थे? आपको सही। क्या लगता है कि ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने हमारी मुदाखलत नहीं की? सही। आपको तो मैं ये बताऊं कि अभी रिसेंटली एक जो है तकरीबन 2-3 दिन पहले ही पानी की लाइन डली थी मूसा कॉलोनी पे। हम्म। वहां पर पीपल्स पार्टी एमक्यूएम दोनों मिलके आए और दोनों ने मिलके आके जो है इस काम को रुकवाने की कोशिश की। हम्म। मतलब वो चेयरमैन जो है अपने घर पे डाल रहा था, हम्म। वो पब्लिक के लिए काम कर रहा था, तो पब्लिक सब आके खड़ी हो गई, उनको काम दिया। सही। हम एक मोनूमेंट बना रहे थे वहां पर, पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी आता है बोलता है ये नहीं बनेगा। हम्म। भाई ये काम अच्छा कर रहे हैं हम, उसको भी आप आके रोक रहे हो। तो मतलब ये तो वो आपने सारी चीजें पूछी ना, ये मुश्किलात जो आ रही हैं वो तो हमें पता है ना सही। कि कौन सी पार्टी कहाँ पर तंग करती है, कितना ब्लैकमेल करती है, कहाँ कहाँ क्या चीजें होती हैं, फिर उसके बाद जाके ये काम होता है। अगर आप समझते हैं कि ये हम्म। बल्दियात में अगर जमात इस्लामी है उसको पूरा होल्ड नहीं दिया हुआ ना, अगर पूरा होल्ड होगा तो ही सारी चीज़ें जुडिक्शन बनाई हुई है चीज़ें, इसलिए हम उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। देखें लियाकताबाद के लोगों ने 30-35 साल जो है बड़ा सर्व किया है। हम ऐसा नहीं है कि जमात इस्लामी नहीं लड़ती, इस शहर में सिर्फ जमात इस्लामी ही लड़ रही है, हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन
हम चाहते हैं कि हम कुछ डिलीवर कर दें, कुछ काम कर दें, सही, क्योंकि लड़ाई हमें पता है ना, एक लड़ाई के पीछे लगो तो 3-4 दिन ऐसे ही जो है खराब हो जाते हैं और काम आपका डिस्टर्ब हो जाता है। तो सही। उसकी बरक्स जो है हम चाहते हैं कि काम हो जाए, फिर लड़ते रहेंगे। फरहाद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपके तमाम तर सवालात के जवाबात देने हुँ, का, और हमारी कोशिश और ख़्वाहिश यही थी कि जो 2.5 से 3 साल में आप अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, वो अवामुन्नास के सामने यकीनन जाने चाहिए। आप लोग अपना खुद भी मीडिया के ज़रिए पहुँचाते रहते हैं, लेकिन हमारी भी कोशिश ये थी कि उन सारी चीज़ों को हाइलाइट भी किया जा सके और जो काम आपने अब तक किए उनको बताया जाए, और इसके अलावा जो आखिरी साल आपके पास मौजूद है, उसके अंदर जो-जो कुछ आप करने जा रहे हैं, उसके अंदर आपकी जो आइंदा के लिए, आवाम के लिए खिदमत है, उसको भी लोगों के सामने रखा जा सके। तो आपकी ज़ाहिर आमद का एक दफ़ा फिर बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए वक़्त निकाला, और जसारत डिजिटल की तरफ से आपको हम जो है वो हमारी नेक तमन्ना है कि आपके जितने काम हैं वो जो है वो जल्द से जल्द पूरे हों। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।